नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों, जैसा मैंने कल आपको बोला था कि आज होगा आखिरी दिन गिरावट का, तो या तो गिरावट होगी या आज से ही मार्केट पलटी मारेगी, रिवर्सल लेगी। होता भी वैसा ही देखने को मिला। आज मार्केट ने तेज़ी पकड़ी और अडानी के जो जितने स्टॉक्स थे उनमें एक तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली और हमारी निफ्टी ने भी एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाते हुए काफ़ी ऊपर तक गया। इसकी रेंज में आपके साथ में डिस्कस करूँगा और इसके बाद में आपको पूरा हाल बताऊंगा इस वीडियो के ज़रिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैंने दोस्तों आपको ये बोला था कि आज आखिरी दिन है गिरावट का। आज कल यूएस का डेटा आ चुका था। यूएस का डेटा कल मैंने आपको 2-3 दिनों से बोल रहा था कि ये जो डेटा आना है जीडीपी का डेटा कल आ गया था और उसमें जो तेज़ी हुई थी जीडीपी में नेगेटिव मानी जाती है, लेकिन जीडीपी की जो रफ्तार थी वो हल्की होते हुए देखने को मिली, जिसका फ़ायदा हमें आज अपने मार्केट में भी देखने को मिला। और मैंने बोला था कि आज आखिरी दिन है, क्योंकि कल से हमारे 1 तारीख का हमारा आखिरी चरण है हमारे 2024 के इलेक्शन का, लोकसभा चुनाव का। और कल से जैसे ही 5 बजेंगे चुनाव भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। और मैंने ये बोला था कि अब जो मार्केट में जो गिरावट अगर हुई तो उसका एक ही कारण हो सकता है, मोदी सरकार की वापसी ना होना, जो कि मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ मार्केट को गिरा सकती है आज के बाद में, वो है मोदी सरकार की सीटें कम आना या फिर सरकार ना बनना। लेकिन पूरी तरह से आश्वस्त है देश की इस बार बीजेपी सरकार फिर से आ रही है और देखना ये है कि 400 के कितने करीब जा पाती है। जितना करीब 400 के जाएगी उतना ही मार्केट में तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी कल तक। 10-5% का ऊपर नीचे रहता है एग्जिट पोल में, बाकी लगभग कल से हमारी जो है एक्चुअल स्थिति क्लियर हो जाएगी। और जब मार्केट खुलेगा वो अब जो उसमें कोई भी फैक्टर काम नहीं आएगा, सिर्फ़ और सिर्फ चुनावी फैक्टर ही हमारी मार्केट को ऊपर नीचे करने में सहायक होगा। तो आज एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, वापसी तेज देखने को मिली। सबसे बड़ी बात है कि निफ्टी ने जहाँ पे भी ट्रेड किया, इंडेक्स जहाँ पे भी ट्रेड कर रहा था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज स्टॉक्स बढ़ते हुए देखने को मिले। यानी कि निफ्टी में जो तेज़ी थी या गिरावट थी, निफ्टी पहले ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आया और उसके बाद में फिर ऊपर गया, लेकिन जो स्टॉक्स थे, स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली। यानी कि निफ्टी के इंडेक्स की वजह से देखा जाए तो स्टॉक्स में शेयर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उनकी तेज़ी बरकरार थी। यानी कि लोग बाइंग कर रहे हैं, बाइंग देखने को मिली। बाइंग कर रहे थे इसीलिए शेयर्स आज भाग रहे थे और शेयर्स ने काफ़ी तूफ़ानी तेज़ी पकड़ते हुए देखने को मिली। ज़्यादातर शेयर आज भागते हुए देखने को मिले। तो अब निफ्टी के बारे में बात करते हैं कि आज किस तरह से किस रेंज में लो लगाया, क्या हाई लगाया, चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, जो क्लोजिंग दी है 22,530 पे दी है और अच्छी बात ये रही कि 22,500 के ऊपर ही आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। और अगर आप देखेंगे इंडिया विक्स को, तो इंडिया विक्स ने क्या है, वो अब 24 से ऊपर नहीं जा रहा है। ज़्यादा तेज़ी नहीं देखने को मिली, जैसे कि 6% 7% जो भगता था इंडिया विक्स, वो अब नहीं भग रहा है। लगभग 1.25% की तेज़ी रही और 24-25 के बीच में ही देखने को मिला। वहीं पे डाउ जोन्स देखें, डाउ जोन में हल्की फुल्की तेज़ी देखने को मिल रही है, 54 पॉइंट की, 0.14 पॉइंट की। वहीं पे अगर टेक स्टॉक्स देखें तो टेक स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि इसके हिसाब से देखा जाए तो टेक स्टॉक्स हमारे मंडे को प्रेशर बनाते हुए निफ्टी पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला कि अब जो मार्केट हमारा ड्राइव होगा, जो मार्केट में तेज़ी या गिरावट आएगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से ही देखने को मिलेगी। 3 तारीख को हमारा मार्केट खुलेगा और 3 तारीख को मार्केट खुलने के बाद एग्जिट पोल के हिसाब से मूवमेंट करता हुआ नज़र आएगा और 4 तारीख को तो हमारे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। फिर उस दिन तो
असली मज़ा देखने का शेयर मार्केट को 4 तारीख को ही होगा। और 4 तारीख को क्या मार्केट ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा आप भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि इस बार का बड़ा चुनाव है। तीसरी बार सरकार की वापसी होती हुई नज़र आ रही है, और अगर तीसरी बार बीजेपी सरकार वापस आती है सत्ता में और अच्छी मार्जिन से आती है तो शेयर मार्केट को एक बुलंदियों तक छूने से कोई भी नहीं रोक सकता। सारे फैक्टर्स धरे के धरे रह जाएंगे। 4 सेक्टर्स में आपको बता रहा हूँ कि सरकार अगर बनती है तो 4 सेक्टर ध्यान रखिए। 4 सेक्टर एक बार फिर से मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। एक एनर्जी यानी कि पावर सेक्टर, दूसरा आपको बताऊँ रेलवे सेक्टर, स्पेस सेक्टर और इंफ्रा सेक्टर। इन 4 सेक्टर्स पे नज़र बना के रखिएगा। लोगों ने आज ख़रीदारी शुरू कर दी है सरकार की वापसी मानकर। यानी कि मैं तो आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप भले ही कुछ भी करें 40-60 वाले फार्मूले को न देखें। ये शेयर मार्केट है, कब ऊपर चला जाए कब नीचे चला जाए कुछ नहीं पता रहता है। इसीलिए 40-60 वाला फार्मूला बहुत ही कारगर होता है। 40-60 वाले फार्मूले में कभी भी आप अपने आप को ठगे हुए महसूस नहीं करेंगे और आपका डिसीज़न कभी भी गलत नहीं होगा। एक बार फिर से बताता हूँ 40-60 वाला फार्मूला कि मान लीजिए आपके पास में 100 रुपये हैं तो 40 रुपये आप कैसे भी हालातों में आप इन्वेस्ट कर दीजिए और 60 रुपये आप अपने बचा कर रखिए। वो उस दिन के लिए बचा कर रखिए। मान लीजिए मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है और मार्केट नेगेटिव होता है, एक भारी गिरावट होती है, उस दिन आप उस 60 रुपये को यूज़ करिए। लगभग 10-15% की गिरावट हो जाती है, तब आप उस 60 रुपये को लगाइए और अपना स्टॉक को एवरेज करिए। यानी कि जब आप उसको एवरेज कर देंगे तो आपका बाइंग प्राइस था उसके नज़दीक आप पहुंच जाएंगे एवरेज होने के बाद में। और जैसे ही मार्केट रिबाउंड करेगा आप अपने बाइंग प्राइस के पास में और जल्दी से प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिलेंगे। निफ्टी की रेंज देख लेते हैं। निफ्टी की रेंज क्या कह रही है आपको बता देता हूँ। ये देखिए निफ्टी में अगर आप देखें तो निफ्टी का जो रेंज रही वो देखिए ये रही रेंज। यानी कि निफ्टी ने जो प्रीवियस क्लोजिंग दी थी वो 22,488 दी थी। प्रीवियस क्लोज जो था यानी कल की जो क्लोजिंग थी 22,488 थी और जो ओपन हुआ आज 22,568। जैसा कि मैंने गैप अप का आपको अंदाज़ा बताया था, लगभग करीब 250 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही थी और मैंने करीब आपको 70-75 पॉइंट की तेज़ी बताई थी। और देखिए वो गैप अप बताया था और गैप अप कितना हुआ 88-20 यानी 80 पॉइंट की नेट 80 पॉइंट की गैप अप के साथ में आज मार्केट ओपन होते हुए नज़र आई। रेंज क्या रही आज की, लो क्या लगाया 22,465 का इसने लो लगाया। यानी कि कल की जो क्लोजिंग थी उसके नीचे भी गया मार्केट और उसके बाद में हाई लगाया 22,653। यानी कि आज इसने 22,600 का आंकड़ा भी छुआ। तूफ़ानी तेज़ी हमें देखने को मिली। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 22,530 पर 42 पॉइंट की तेज़ी के साथ में मार्केट ने क्लोजिंग दी है निफ्टी इंडेक्स ने। वहीं पे फ्यूचर्स को अगर हम देखें तो फ्यूचर्स कहाँ नज़र आ रहे हैं, फ्यूचर्स नज़र आ रहे हैं, ये फ्यूचर्स आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए 22,530 और फ्यूचर्स जो नज़र आ रहे हैं वो 22,693। लगभग 160 पॉइंट की तेज़ी अभी भी इसमें फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। यानी कि 22,530 और ये देखिए 22,693, 530 और 630 और 60 90 यानी कि 160 पॉइंट की तेज़ी नज़र आ रही है। तो 70 पॉइंट का फ्लैट ओपनिंग के लिए तेज़ी होनी चाहिए फ्यूचर्स में। यहाँ पर कितनी है 160 पॉइंट की है। सो 7, 6 और 3 90 पॉइंट की 90 पॉइंट का गैप अप खोलने के आसार मंडे के दिन नज़र आ रहे हैं। लेकिन बाकी फैक्टर्स क्या रहेंगे वो उसके हिसाब से ओपनिंग होगी मंडे को, क्योंकि कल से हमारे एग्ज़िट पोल के नतीजे भी आते हुए दिखाई देंगे।
तो जो ओपनिंग होगी वो इसके हिसाब से होते हुए नहीं दिखाई दे सकती है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे पॉजिटिव आते हैं, बीजेपी के पक्ष में आते हैं, तो ज़रूर ये वाले फिगर्स आपको ओपनिंग में दिखाई देंगे। हो सकता है इससे ज़्यादा तेज़ी में ओपनिंग होते हुए दिखाई दे। टेक स्टॉक में नेगेटिव माहौल नज़र आ रहा है, लेकिन अब एग्जिट पोल है वही मार्केट को रन करता हुआ नज़र आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट में देखेंगे तो हल्का फुल्का प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। वहीं पे क्रूड ऑयल देखेंगे, क्रूड ऑयल में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि जो क्रूड ऑयल 81 रुपये पे चला गया था, आज वो 77 रुपये पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, देख सकते हैं आप। ब्रेंट ऑयल में भी लगभग 1% की गिरावट है। वहीं पे अगर आप मेटल में देखेंगे, सिल्वर देख लीजिए 3% की गिरावट, कॉपर में देख लीजिए 1.25% की गिरावट है। तो कमोडिटी मार्केट की तरफ से तो पूरी तरह से पॉजिटिव संकेत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इक्विटी मार्केट के लिए। गोल्ड में भी देखेंगे तो गोल्ड में भी लगभग 0.25% की तेज़ी गिरावट देखने को यहाँ पर मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। अब बात करते हैं इंडियन रुपी और डॉलर के बारे में। तो डॉलर को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, तो डॉलर में फिर से तेज़ी पकड़ चुका है दोस्तों। ये नेगेटिव संकेत है, यानी कि एक हमें नेगेटिव मिला तो एक हमें पॉजिटिव मिला है। तो कमोडिटी मार्केट की तरफ से पॉजिटिव खबर है, लेकिन डॉलर की तरफ से नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है, हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है। ये फॉरेक्स को घटाने में मदद करेगा। तो यहाँ से तो हमें नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। क्रिप्टो करेंसी में अगर हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 1.43% की गिरावट है बिटकॉइन में। वहीं पे अगर आप शिबा इनू देखें तो शिबा इनू में लगभग 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन धीरे धीरे देखिए ये सारे स्टॉक ऊपर का हाई लगाने के बाद वहाँ से नीचे से अपनी रेंज घटा रहे हैं और ऊपर की तरफ रेंज बढ़ा रही है क्रिप्टो करेंसी भी। तो अभी फ़िलहाल तो प्रेशर में है, क्रिप्टो करेंसी भी हल्के फुल्के प्रेशर में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, एक सेलिंग प्रेशर है और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ से भी हमें अभी तक तो नेगेटिव देखने को मिला है। अब बात करते हैं बॉन्ड यील्ड की। बॉन्ड यील्ड में अगर आप देखेंगे तो 1% की गिरावट है। बॉन्ड यील्ड में 1% की गिरावट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए हैंग हो गया। तो बॉन्ड यील्ड में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है कि बॉन्ड यील्ड 10 ईयर में 1% की गिरावट है, लगभग 1% की 30 ईयर में, 2 ईयर में। इंडिया के में भी कोई प्रेशर दिखाई को नहीं दे रहा है, लेकिन बॉन्ड यील्ड में गिरावट इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत है। तो यहाँ से हमें पॉजिटिव न्यूज़ मिल गई है मंडे के लिए। और अब फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स में अगर आप देखेंगे तो 3 हफ्ते लगातार 10 बिलियन बढ़ने के बाद में जो हमारा है $2 बिलियन का इस बार घाटा हुआ है, और 648 बिलियन डॉलर का हाई लगाने के, लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद में हम अब आ गए हैं 646 बिलियन डॉलर पर। तो यानी कि $2 बिलियन की गिरावट है। ये कोई बड़ा पेन मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी क्या है, फॉरेक्स बढ़ा हुआ है, डॉलर बढ़ा हुआ है। डॉलर जैसे ही घटेगा हमारे फॉरेक्स भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ से फ़िलहाल नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। वहीं बात करते हैं DII FII की डेटा के बारे में। ये देखिए DII FII डेटा आपके सामने मैंने स्क्रीन पर लेकर आ गया हूँ। ये देखिए, FII जो DII है, DII देखेंगे 21,441 करोड़ की ख़रीदारी करके गए हैं। वहीं पे बिकवाली की है तो कितने की है, 19,326 करोड़ की। नेट निकल के आ रही है 2,114 करोड़ की। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नेट बाइंग निकल कर आ रही है। वहीं पे अगर हम FII देखें तो FII मार्केट में वापस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाइंग जोन में आ गए हैं। और यहाँ पे देखेंगे 95,467 करोड़ की इन्होंने ख़रीदारी की है, 93,854 की ख़रीदारी की है, बिकवाली की है। नेट जो निकल के आ रहा है 1613 करोड़ का यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर
ख़रीदारी करके गए हैं। तो नेट मंडे के लिए जो 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 ख़रीदारी निकल के आ रही है 3,730 के करीब, 3,3730 के करीब यहाँ पर बिकवाली करके गए हैं FII DI दोनों मिलकर। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है मंडे के लिए। लेकिन अब कोई भी न्यूज़ सही, कोई भी न्यूज़ नहीं सही, नेगेटिव सही या पॉजिटिव सही, कल हमारे एग्जिट पोल के नतीजे शुरू हो जाएंगे 5 बजे से और कल से स्थिति क्लियर हो जाएगी। 3 तारीख को जब मार्केट खुलेगा तो एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। पॉजिटिव न्यूज़ आने पर, बीजेपी की वापसी होने पर, वापसी के अगर संकेत दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल में तो मार्केट झूमता हुआ नज़र आएगा, दौड़ता हुआ नज़र आएगा। और वहीं पे अगर गिरावट होती है, अगर नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं तो मार्केट उसको नेगेटिव लेकर बिकवाली भी आ सकती है। लेकिन ऐसे संकेत बहुत कम है मार्केट में। जहाँ तक है बीजेपी की वापसी अच्छी सीटों के साथ में होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये था ओवरऑल नज़रिया, सेंटिमेंट, ग्लोबल और डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स मैंने आपके साथ में शेयर किए। ओवरऑल व्यू आपको मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की। 5 स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं इन पर सरकार का फोकस है, गवर्नमेंट का फोकस है। सबसे पहला स्पेस सेक्टर में डिस्कस करते हैं। स्पेस सेक्टर के लिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड मेटल सप्लाई करता है इसरो को, और स्पेशल डिफेंस के स्टॉक्स, डिफेंस के प्रोडक्ट्स भी तैयार करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, स्पेशल मेटल्स तैयार करता है। तो इसके रिजल्ट आने के बाद गिरावट हुई थी, प्रेशर में आया था और आज 418 का लो लगाने के बाद में 438 का इसने हाई भी लगाया। यानी कि आज जो क्लोजिंग दी है 432 पे दी है, तो अच्छी रेंज में क्लोजिंग दी है इसने। और ये वो रेंज है जहां से स्टॉक ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो मेरे ख्याल से जो इसका जो नेगेटिव रिजल्ट का इम्पैक्ट था वो अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया आज, और इसने ऊपर की रेंज पकड़ने की फिर से कोशिश की है। वहीं पे 547 का इसका हाई है। अभी भी आपको काफ़ी सस्ता स्टॉक मिल रहा है, स्टॉक को ऊपर ही जाना है। मेरा टारगेट इसका है 747 का, यानी कि लगभग 315 रुपये की तेज़ी और इस स्टॉक में आ सकती है, जिस दिन भी ये 547 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा। इसका चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए चार्ट। तो चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को आप देखेंगे, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन चली आ रही है, इसके नीचे अभी भी ये कैंडल वाली लाइन बनी हुई है। लेकिन आज इसने ऊपर आने की कोशिश करी है। आप देख सकते हैं छोटी सी कैंडल यहाँ पे ग्रीन सी भी नज़र आ रही है रेड कैंडल के बाद में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन की तेज़ी में ये वाली कैंडल वाली लाइन इसके ऊपर भी जा सकती है और फिर से तेज़ी होने के संकेत इसमें नज़र आ रहे हैं। जो वाला गैप मैं आपको बताता था, ये रेड कैंडल के बाद में धीरे धीरे आया, लेकिन आ गया ये वाली गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल गई है। और इसके बाद में सीधी ये वाली जो कैंडल है यहाँ पर, ये अब कैंडल यहाँ पर बननी चाहिए, वही तेज़ी इसको 547 के ऊपर ले जाने में मदद करेगी। स्टॉक बहुत अच्छा है, इस स्टॉक में मैं खुद ट्रेड करता हूँ। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन 40-60 वाले फार्मूले से आप ख़रीदारी करके जाना चाहें तो जा सकते हैं। अपने एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लीजिएगा। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, IRFC की दोस्तों। तो कल के बाद में, यानी कि 3 तारीख को जब मार्केट ओपन होगा और अगर इसमें बीजेपी के नतीजे एग्जिट पोल में अच्छे आते हैं तो 3 तारीख को ये स्टॉक भी आपको भागता हुआ दिखाई देगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 3 तारीख को ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचता हुआ भी दिखाई दे, क्योंकि सरकार का रेलवे सेक्टर पे बहुत फोकस है और ये रेलवे को फंड सप्लाई करता है, फंड प्रोवाइड करता है। 172 का लो लगाया और हाई लगाया इसने 179.85 का, 183 का इसका रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जैसे ही जाएगा अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। चार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। इसका चार्ट अगर आप देखेंगे तो चार्ट शानदार बना हुआ है। आप देख लीजिए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, इसके ऊपर कैंडल वाली लाइन काफ़ी ऊपर सस्टेन कर रही है और जो कंसोलिडेशन है
वो कंसोलिडेशन देखिए, पिछली बार का जो कंसोलिडेशन हुआ था, आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले कंसोलिडेशन कहाँ निचले स्तर पर ये नज़र आ रहा था, ये इस रेंज में नज़र आ रहा था। लेकिन अभी क्या है, कंसोलिडेशन जो नज़र आ रहा है वो पिछली बार जो कंसोलिडेशन जिस रेंज में हुआ था उसके ऊपर वाले रेंज में दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, अच्छी बात है, यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। और एग्ज़िट पोल के बाद में पॉजिटिव अगर नतीजे आते हैं तो इस स्टॉक में आपको एक तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक बहुत बेहतरीन रिटर्न ये स्टॉक बनाकर दे सकता है आपको। तो स्टॉक बहुत अच्छा है दोस्तों, रेलवे का फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, सरकार का भी फोकस है, तेज़ी आने के पूरे पूरे संकेत हैं। 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। अगला अगेन जो टाटा पावर है, ये एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर का स्टॉक है और पूर्व सरकार का पूरा फोकस है इस सेक्टर पर। तो और टाटा पावर देखिए मल्टीपल बिजनेसेस में डील करता है, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, चार्जिंग स्टेशंस, बहुत सारे मल्टीपल सेक्टर्स में ये ट्रेड करता हुआ नज़र आता है। बिजनेस इसका बहुत फैला हुआ है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज देखिए अडानी पावर में कितनी तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली। अब मैं आपको बोल सकता हूं कि अब तो आपको बहुत ही सस्ता स्टॉक ही देखने को मिल रहा है। ये 436 पे चल रहा है और वो लगभग आज मैंने 777 के आसपास जाते हुए देखा था। तो यानी कि 403, 700, 340 रुपये आपको ये स्टॉक अभी अडानी पावर के मुकाबले सस्ता मिल रहा है। और आज इस स्टॉक ने मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आए तो इसने वापसी भी की, अच्छी खासी वापसी की। 2.68% की तेज़ी के साथ में 11.40 रुपये की तेज़ी बनी और क्लोजिंग इसने दी है, अच्छे लेवल पे क्लोजिंग दी है, 436 रुपये पे क्लोजिंग दी है इसने। प्रीवियस क्लोज था इसका 425 रुपये 40 पैसे इसने लो लगाया, हाई लगाया 438 रुपये 70 पैसे और ओपन हुआ था 425 रुपये 40 पैसे पे ही। और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका है, पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो इसके अगले टर्म के नतीजे बहुत बेहतरीन आने के संकेत हैं। और दूसरी बात यह है कि सरकार का पावर सेक्टर पे फोकस है। जैसे ही सरकार की वापसी होगी, बजट आएगा, बजट में बड़े बड़े अनाउंसमेंट होंगे पावर सेक्टर के लिए और इस स्टॉक को भी काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। तो स्टॉक में तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जाना चाहिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल की, लेकिन एक्सपर्ट से सलाह लें। स्टॉक बहुत अच्छा है, मल्टीबैगल रिटर्न ऑलरेडी आपको ये स्टॉक दे चुका है। कैसे कह रहा हूँ मैं ये बात, यहाँ देख लीजिए 212 का वीक 52 लो है और आज कहाँ खड़ा हुआ है, 464 का हाई लगाने के बाद में 436 पे खड़ा हुआ है। लगभग दोगुनी रिटर्न ये बनाकर दे चुका है। आपको चार्ट दिखा देता हूँ, अगर आप चार्ट देखेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, देखिए इस ट्रेंड लाइन से तो नीचे आ चुका था, ये ट्रेंड लाइन से नीचे ऑलरेडी आ चुका है। तो कल मैंने नेगेटिव भी बोला था इसको, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि जितनी गिरावट इस स्टॉक में हो जाए वो एक मौका है आपको आने वाले टाइम के लिए। लेकिन इसमें क्योंकि एक चीज़ नेगेटिव है कि ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव बात इसमें ये है, यहाँ देखिए कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसके ऊपर अभी कैंडल वाली लाइन आ चुकी है। तो ये पॉजिटिव संकेत है। अगली तेज़ी में ये इस ट्रेंड लाइन के भीतर भी आ जाएगी और आपको एक ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। देखिए स्टॉक आप बोलेंगे कि बढ़ नहीं रहा है, लेकिन ये आप देखिए पिछले एक साल में दोगुने के रिटर्न बनाकर ये दे चुका है ऑलरेडी। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, मल्टीबैगर रिटर्न ऑलरेडी ये दे चुका है। तो कोई भी स्टॉक हो, एक अच्छे खासे रिटर्न देने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आती है उसमें और सेलिंग भी आती है। जितनी सेलिंग आ रही है अच्छी बात है, अपना एक बेस बना रहा है स्टॉक और बेस जब शानदार बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, फिर आपको ऊपर के लेवल पे जाता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा धीरे भागता है स्टॉक, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक अच्छे खासे रिटर्न ये स्टॉक बनाकर देता है। स्टॉक बहुत शानदार है।
बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ख़रीदारी करके जाना चाहिए 40-60 वाले फार्मूले से। आरबीएल बैंक की बात कर लेते हैं। आरबीएल बैंक देखिए कल जो था अपनी जो रेंज दी थी मैंने 247 से लेके 257 की जो रेंज दी थी उसको इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया था, लेकिन आज उसने उस रेंज को छूने की भी कोशिश की। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई इसने लगाया है 248 का, लो लगाया 242 का। तो चिंता की कोई बात नहीं है, ऊपरी वाली रेंज में ये स्टॉक आ चुका है। अगली तेज़ी में ये अपने जो रेंज मैंने बताई उस रेंज में आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट पूरे हफ्ते गिरा था और पूरे हफ्ते गिरने की वजह से हर स्टॉक प्रेशर में आ जाता है। वही इस स्टॉक के साथ में हुआ। तो अब जैसे जैसे देखिए कल एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे, पॉजिटिविटी आएगी, बीजेपी के पक्ष में आएगी, तो फिर हर स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने अभी इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। ये ट्रायंगुलर पैटर्न मैंने आपको बना के दिया था। आज इसने उस ट्रायंगुलर पैटर्न को देखिए ग्रीन कैंडल से ये टच कर लिया है, यानी कि उसको टच कर लिया है, उसको छू लिया है। इसके बाद में अब इसका जो मूवमेंट होना चाहिए, अगर एग्जिट पोल के नतीजे ठीक रहते हैं तो इसको ऊपर की तरफ आ जाना चाहिए, इस ट्रेंड, इस ट्रायंगुलर पैटर्न के ऊपर। तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हल्की सी मार्केट पॉजिटिव होती है तो ये स्टॉक तो वैसे भी ऊपर को भागने की कोशिश ही करता है। तो यहाँ के बाद में इस स्टॉक में आपको तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिलेगी जैसे ये ऊपर की तरफ काटेगा। जैसे पहले टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के बाद फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे करके तेज़ी करता हुआ ये स्टॉक आपको दिखाई देगा। 300 के आसपास 267 पे पहले जाएगा, उसके बाद में 277, फिर 290 और फिर 300 के ऊपर जिस दिन सस्टेन कर जाएगा आपको 400 450 के लेवल इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकते हैं। अगला स्टॉक है पावर सेक्टर का स्टॉक है PIGL। देखिए 55 रुपये के लेवल पे आया था, तब मैंने बोला था ख़रीदारी करने के लिए, और उसके बाद में 80 का हाई भी लगाया। लेकिन आज इसने जो रेंज मैंने बताई थी आपको 69 से 77 के बीच में ये सस्टेन कर रहा था। आज इसने हल्का सा नीचे की तरफ इस रेंज को तोड़ने की कोशिश की है और 69 के नीचे इसने क्लोजिंग भी दी है। प्रीवियस क्लोज था 69.55, लो लगाया 68.65 का और हाई लगाया 70 रुपये 90 पैसे का। लेकिन आज इसने 69 के नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन ज़्यादा बड़ी नीचे नहीं गया है। लेकिन फ़िलहाल ये स्टॉक नेगेटिव है। अगर ये मंडे के दिन भी, यानी कि अगला जो हमारा ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें भी नीचे जाता है तो फिर इसके 63 रुपये के रास्ते खोलते हुए नज़र आ जाएंगे। तो अगर 69 के ऊपर सस्टेन करता है तो ख़रीदारी करिए, और 69 के नीचे ही जाता है तो फिर आप इसमें 63 के लेवल पे जाने का वेट करिए, और 63 के लेवल पे और 60 के लेवल पे जैसे ही जाए आप ख़रीदारी करके इस स्टॉक में वापस आ सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से। चार्ट नेगेटिव है, चार्ट पूरी तरह से नेगेटिव बता रहा है। आप देख सकते हैं जो लाइन है, यानी कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, उसकी अच्छी तरह से कैंडल वाली नीचे आ चुकी है। स्टॉक पूरी तरह से नेगेटिव अभी दिखाई दे रहा है। तो अगर ये मंडे के दिन 69 के ऊपर सस्टेन करता है तो ख़रीदारी करके जाइए, अदरवाइज़ 63 के लेवल का वेट करिए और 60 या 63 के लेवल पे आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं। तो ये था 5 स्टॉक का एनालिसिस। कल से देखिए नज़र बना के रखिएगा टीवी पर, एग्जिट पोल के नतीजे ज़रूर देखिएगा, आपको एक ओवरऑल व्यू मिलेगा मार्केट के मूव का। अगर एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो मार्केट आपको तूफ़ानी तेज़ी देता हुआ दिखाई देगा, और FII DI वापसी करते हुए नज़र आए हैं। स्टॉक्स में तेज़ी दिखी है, ये साफ इशारा कर रही है कि इलेक्शन के पर्पज़ से लोगों ने ख़रीदारी शुरू करी है। आज ख़रीदारी करके गए हैं। अगर मेरी कल की वीडियो देखेंगे, कल की वीडियो में मैंने बोला था आज आखिरी दिन होगा गिरावट का, दबा के ख़रीदिए जितना आप ख़रीद सकते हैं। लोग ख़रीदारी करके गए भी हैं। ये था आज का पूरा एनालिसिस शेयर मार्केट का। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।